प्यारे बच्चों, हमने और आपने मिलकर एक मुहिम चलाई थी कि पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आरपीएससी निकाले। हमने ट्विटर में ट्रेंड के लिए भी मुहिम चलाई थी, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई थी। तो पहली अच्छी बात तो ये है कि आज आरपीएससी ने पहला रिजल्ट जारी कर दिया स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी का। इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट तो सारे के सारे अभी 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए यही सेम मुहिम, तो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी हमको जल्दी देखने को मिलेगा। इन केस अगर थर्ड ग्रेड का रिजल्ट पहले आता है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम थर्ड ग्रेड की आपकी जो काउंसलिंग होगी उससे पहले पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए ज़रूर फाइनल कोशिश करेंगे और हम उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आज ये जो रिजल्ट आपके सामने है, इसको देख के एक और खुशी की बात आपके लिए है कि आप सोचिए, अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आपकी थर्ड ग्रेड की मेरिट जो हमने सोची थी, हमारा जो अनुमान था, उसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का आज का रिजल्ट है 5 अप्रैल 2023। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंतर्गत बायोलॉजी विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप ए के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र बायोलॉजी की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप क्रमशः दिनांक 11/10 और 12/10 को आयोजित की गई थी। ओके साहब, उक्त परीक्षा के फल स्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची, ध्यान रखना है प्रोविजनल लिस्ट है क्योंकि ये 2 गुना है, ठीक है, में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। पहली महत्वपूर्ण बात, मैंने इनको काउंट किया है और ये कुल मिला के 330 बच्चों का रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात और बहुत बड़ी बात बच्चों सुन लो कि ये 330 बच्चों के रोल नंबर हैं। अगर आपका इनमें कोई रोल नंबर है, आपने परीक्षा दी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर इनमें नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखना। और जो नए बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें इसमें आने वाली हैं। ओके, 330 बच्चों के ये रोल नंबर हैं। आप जानते हैं बायोलॉजी की पोस्ट कितनी थी? 162, 162, 162 पोस्ट थी और 162 से डबल किया हमने, तो 330 और 3 बच्चों का परिणाम रोका गया है, तो कुल मिला के 333 बच्चों की कट ऑफ यहाँ पे जारी की गई है। आप सोचिए, 333 मात्र, ओनली 333 की कट ऑफ कितनी रहती है? तो आपके तो हजारों पोस्ट हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ जो हमने सोचा है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारा ख्वाब है, वो जरूर पूरा होने वाला है। ये गुड न्यूज़ है, शुभ संकेत है बच्चों। 162 पोस्टों पे कट ऑफ क्या रहती है उसकी हम बात करेंगे। देखिए कट ऑफ, उससे पहले यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है, यानी केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। इसका मतलब 2 गुना है। तथा यह चयन या वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। इसमें बहुत से लोग निकलेंगे, पता है, बहुत से लोग एलिजिबल नहीं होंगे किसी कारण से। हो सकता है बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हों, बहुत से बच्चे जो अभी मास्टर्स कर रहे हों, ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हो मास्टर्स कर लिया हो, बीएड नहीं किया हो, उनका रिजल्ट नहीं आया हो। तो सेकंड लिस्ट में जो आपको बोलता हूँ ना, सेकंड लिस्ट अपने भी थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में बहुत कम जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग के ये असर होते हैं साहब। आगे दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग, आप बिल्कुल नए बच्चे हो तो आप, मैं बता दूं, आपके सामने जितनी सीटें हैं, आप अगर टॉप फर्स्ट रैंक है उसके सामने 162 सीटें रहेंगी। जहाँ जहाँ खाली है सामने स्क्रीन पे चलेगा, और उसकी जो चॉइस है उसको वो स्कूल मिलेगी। फिर सेकंड जो दूसरी मेरिट जिसकी रहेगी, टॉपर सेकंड का रहेगा, उसको 161 सीटें मिलेंगी, ठीक है। 50 बच्चे पहले चले गए तो 112 सीटों में से जैसे जैसे सीटें भरती जाएंगी आपको पदस्थापन होता जाएगा, और जो बच जाएंगे उनमें से आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि आप उनमें से कोई भी एक स्कूल ले सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे पहले, ठीक है। अब खास बात मैं आपको बता दूं, इसमें जनरली क्या होता है, हैंडीकैप्ड कैटेगरी जो हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, विडो, डिवोर्स, इनको पहले चांस मिलता है। फिर फीमेल और जेंट्स का तो नंबर सबसे बाद में आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाएं हमेशा कस्बों में और रोड के आसपास ही उनको मिल जाता है। अच्छी बात है, जेंट्स तो कहीं भी चले जाएंगे। ओके, खास बात क्या है? खास बात, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन के शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने पर, यानी ये लोग फिर कटने वाले हैं,
अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जाएगी। अब देखो बच्चों कट ऑफ, तो मैं आपको बता दूं, ये बात गौर करना, 162 सीट, 162 सीट के लिए डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डबल, तो 300 क्यों हुए इसमें? 300 लास्ट जो कट ऑफ का लास्ट जो मार्क्स रहते हैं उस पर जितने बच्चे होते हैं उन सबको लिया जाता है, ठीक है, चाहे सीट बढ़े कि कम हो, कोई इश्यू नहीं है। इसलिए ये 162 का जस्ट डबल 324 होता है, लेकिन ये 333 बच्चों का रिजल्ट है। क्यों है 333 का? क्योंकि लास्ट जो कट ऑफ है उस पर जितने बच्चे आएंगे वो सभी शामिल हैं। आप सोचिए 162 या फिर हम बात करें 333 बच्चों की, 333 ओनली, और उनकी कट ऑफ कितनी रहती है? देखिए जनरल में 272.09, इसका मतलब ध्यान देना पेपर 500 का नहीं था बल्कि 450 का था, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज होती है 60% ओनली। यानी नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जब 333 पोस्ट हो तो 60% मेरिट रही है। आप सोचिए L1 में तो 21,000 पोस्ट हैं, L2 में आपके इंग्लिश में तो 9,000 पोस्ट हैं, आपके साइंस मैथ में तो 7,000 प्लस पोस्ट हैं। अब सोचिए 333 पोस्ट में मेरिट गई 60%, यानी हम थर्ड ग्रेड की साइंस मैथ की बात करें तो वहाँ 60% का मतलब होगा 90 क्वेश्चन, कितने? 90। हमने जो मेरिट का अनुमान आपको बताया शायद राजस्थान में हम ही ने आपको ये बात बताई है, और जैसे ही परीक्षा के रिजल्ट आएंगे आप खुद देखेंगे, बहुत से लोग तो इस बात पे आ गए हैं कि साहब कम रहेगी, आप खुद देखेंगे मेरिट कितनी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि 333 पे 60%। आप सोचिए जब 7,000 पोस्ट होंगी तो फिर ये कहाँ जाएगी? 90 क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड में इस हिसाब से हम करें तो कितने नीचे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए 246.33, यानी ईडब्ल्यूएस की परसेंटेज है केवल 54%। सोचिए 54%, 54%। ईडब्ल्यूएस के बाद हम देखें एससी की मेरिट है 232.42, यानी 51%, क्या 51% ओनली। और खास बात बच्चों, एससी में आप देखिए विडो, एससी विडो 167, यानी एससी विडो की मेरिट रही है केवल 43%। कितनी? नहीं, केवल 37%, 37। और डिवोर्स की रही है 197 का मतलब 43%, यानी 37% जिस एससी की लड़की के थे, महिला के थे जो विडो थी, उनका सिलेक्शन इसमें हो गया। कब? जबकि 162 पोस्ट हैं, 162 पोस्ट है, यानी वो 162 पोस्टों में 333 में आती हैं। अब सोचिए जब पोस्टों की संख्या आपके 7,000 8,000, लेवल फर्स्ट में 21,000 होंगी तो फिर क्या नतीजे होंगे? बात समझ आ रही है? इसी तरह से बच्चों एसटी देखिए, एसटी का परसेंटेज है, एसटी के मार्क्स हैं 178.62, 178.62 को अगर हम परसेंटेज में देखें तो एसटी की परसेंटेज है ओनली 39। यानी एसटी में जिस भी बच्चे ने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पेपर दिया और उसके 39% मार्क्स थे, वो स्कूल लेक्चर बन गया। और कब बन गया? जबकि 162 पोस्ट या 333 पोस्ट हैं। आपको मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 नंबर का फर्क पड़ेगा। इसका मतलब 1% और बढ़ सकती है, यानी 40% पे एसटी में सिलेक्शन है। कब? जबकि 162 पोस्ट है, टोटल 162 है एसटी, तो इसमें आप सोचिए कितनी होंगी? 20 पोस्ट होंगी। बात समझ आ रही है आपको? ओबीसी देखें तो ओबीसी का कट ऑफ परसेंटेज रही है 255.80, 256.80, 256.80 को हम 450 से परसेंटेज में देखें तो ये रहता है 56%, ओनली 56, 56%। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 213 है, 213 का मतलब 47%। एमबीसी में 47% मार्क्स जिसने लिए वो 333 में आ गया, केवल 333। बात समझ आ रही है बच्चों? एक चीज आपने गौर करी यहां पे, हमने जैसा अपने अनुमान में आपको बताया था, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, एमबीसी में गर्ल्स बॉयज की सेम रही है। गर्ल्स बॉयज की क्या है? सेम रही है, कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ रही है? दोनों में, जनरल और वीमेन। देखिए जनरल वीमेन सेम रही है सब में, इसका मतलब लड़कियों की अपीयरेंस ज़्यादा है, इस कारण से
जो गैप होता था ना पहले, वो नहीं होगा। दूसरा आप देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस का कितना गैप है। जनरल और ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज की बात करें तो 60 और 54 6% का फर्क है। 6% का कितना महत्वपूर्ण फर्क है। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एसटी की मेरिट है 39%। कितनी? 39। इसका मतलब अगर हम थर्ड ग्रेड वाले से कंपेयर करें, ठीक है, तो 39 का मतलब क्या होता है समझते हो आप? 39 का मतलब 100 में से 39, और फिर बाकी 50 150 में से कर रहे हैं ना हम थर्ड ग्रेड में, तो फिर 39 का आधा कर लो आप, फॉर एग्जाम्पल आप 20 कर लो, तो 59 प्रश्न जिसके सही हैं, इस लिहाज से वो थर्ड ग्रेड में एसटी में सिलेक्ट हो जाएगा। और कब? जब पोस्टों की संख्या केवल 333 माने। सोचिए बच्चों, गौर करिए इस लॉजिक पे। आपकी पोस्टों की संख्या तो बहुत होगी, तो हमने जो आपको अनुमान बताए हैं उससे भी नीचे कट ऑफ जाने वाली है कैटेगरीज की स्पेशली। और L2 में जैसे हिंदी और संस्कृत की मैं बात करूं तो केवल हिंदी और संस्कृत में ही खतरा है, मेरिट थोड़ी ऊंची रह सकती है। बाकी हमने जो आपको साइंस मैथ बताई है, एसएस एसएसटी बताई है, लेवल फर्स्ट बताया है, इंग्लिश इंग्लिश जहाँ पे पदों की संख्या और अपीयरेंस में कितना बड़ा एक रेशियो था, हमने मेरे पुराने वीडियोज अगर नहीं देखे तो जाइए देखिए उनको। इसका मतलब कुल मिला के सार ये है कि आपको खुश होना है, क्योंकि मेरिट नेगेटिव मार्किंग में बहुत कम जाती है और ऐसा ही होने वाला है। एक और बात, ये आप देखिए एक्स सर्विसमैन की मेरिट रही है 32%, ओनली 32। एक और खास बात, बहुत सी जगह आप देख रहे हो ना एनए लिखा हुआ है। एनए का मतलब है नोट अवेलेबल, यानी नीचे लिखा है एनए से तात्पर्य कैंडिडेट नोट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स। तो बच्चों इस कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वही मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके जैसे 40% मार्क्स हैं, ठीक है, और कैटेगरी के लिए 35% है, तो अगर 35% नहीं ला पाए तो फिर उनका उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थर्ड ग्रेड में है अपने, पता है ना आपको, इसलिए मेरिट बहुत कम रहने के चांसेस हैं। तो इसमें जो भी सफल बच्चे हैं जिनके मार्क्स इसमें हैं, वो अपने मार्क्स इसमें ढूंढ लें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हम सफल हो चुके हैं, आपको बहुत 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 बधाई। जिनके नंबर इसमें नहीं है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रोसीजर है, मंजिल अंतिम थोड़ी ही है। इसके बाद नहीं, यहाँ भी मैं आपको बता दूं, इसके बाद सेकंड ग्रेड आने वाला है, हो सकता है उसमें आपके मार्क्स मिल जाएं आपको, और उसके बाद तो अपना थर्ड ग्रेड वाला आने वाला है, तो उसमें तो मिलेंगे मिलेंगे। मान लो आपके कहीं नहीं मिलते हैं ना, अभी फर्स्ट ग्रेड में ना सेकंड ग्रेड का रिजल्ट, वो भी हम निकलवाएंगे जल्दी, मिलके सब प्रयास करेंगे अपन, उसमें भी नहीं मिलते हैं। और मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि थर्ड ग्रेड में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो भी चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं तीनों भर्तियां आने वाली हैं, तीनों। फर्स्ट ग्रेड में अभी मैं मेरे स्कूल की बात बताऊं आपको, वाइस प्रिंसिपल बने हैं लेक्चर से, हर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बने हैं ना, तो लेक्चर की पोस्ट खाली है। अभी लगभग 20,000 के आसपास लेक्चर की पोस्ट खाली हैं, और ये सरकार चुनावों से पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी, गारंटी से। अब 20,000 में से वो 15,000 फर्स्ट ग्रेड की निकालते हैं कि 14,000 निकालते हैं कि 10,000 निकालते हैं, उन पे डिपेंड है, पर आएगी फर्स्ट ग्रेड। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड भी इतनी ही पोस्ट आपके सामने आएंगी, और रीट तो आनी ही आनी है। तो आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, अपने आपके घर में छोटे भाई बहन जो भी हैं रीट के लिए, हमारे पास हमारे चैनल से उनको जोड़ दें, हमारी क्लासेस से उनको जोड़ दें। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये 3 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट रुका है। रिजल्ट उन्हीं का रुकता है जो इनमें कोई 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 प्रोसीजरल कोई कमी रही है इनकी, लेकिन ये कट ऑफ से ऊपर हैं। कट ऑफ से नीचे वालों को रिजल्ट रोकने की सूचना कभी नहीं आती। तो 3 हमने और जोड़ दिए, 330 और 3 333 बच्चों का ये रिजल्ट है, ठीक है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ बच्चों, आने वाली समय में तीनों भर्तियां हैं, है ना। और आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी 60 मार्क्स, पिछली बार 20-22 प्रश्न आए थे, 30 प्रश्न नहीं आए थे कई जगह, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 60 नंबर। आप सोचिए। और जब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात आती है, सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी 40 मार्क्स है फर्स्ट पेपर में, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 40% 35% जो है, अकेले साइकोलॉजी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो केवल साइकोलॉजी आपको मिनिमम बैरियर को क्रॉस करवा देगी। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा तोहफा। और ये आप जानते ही हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो साइकोलॉजी में पूरे राजस्थान में आप सबसे आगे रहेंगे, ये हमारा दावा है और हमने प्रूव किया है। हमारी पिछली फर्स्ट ग्रेड की बुक जिस भी बच्चे ने पढ़ी है, हमारी ये सेकंड ग्रेड की बुक है, सेम ऐसी फर्स्ट ग्रेड की बुक थी। मैं और मेरे साथ डॉक्टर लकिया आहूजा हैं, तो हम जिस जिस बच्चे ने भी ये बुक पढ़ी है सेकंड ग्रेड की, वो जानता है कि कितनी कमाल की चीज़ थी। और फर्स्ट ग्रेड वाली तो बेमिसाल थी।
इसका एक प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपको बताऊं। हिंदी ग्रंथ अकादमी, शिक्षा मंत्रालय, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसके लेखक हम हैं। हमारे प्रूफ लगे हैं, हमारे ऑब्जेक्शंस चलते हैं। ये आरपीएससी में जाती है, ये आपके कर्मचारी चयन बोर्ड में जाती है, ये यूपीएससी में भी जाती है। आप सोच सकते हैं, इसके लेखक के रूप में हम आपसे गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे आइए, क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी ये साइकोलॉजी की बुक मेरे चैनल पे कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए वही वाली बात है ना, दस्तूर आपको भी निभाना पड़ेगा। अब कितने बच्चे हैं जो मेरे इस कट ऑफ वाले वीडियो को देखेंगे लेकिन फिर भी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो उन पर तरस खाने के अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जल्दी मेरे चैनल पे मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूं, ऐप भी लॉन्च करने वाला हूं। मेरी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अभी आपको तुरंत चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, थोड़ा सा वेट आप और करें अगर तो लाइव क्लासेस मिलेंगी। दूसरी बात, ये बुक हमने च्यवन प्रकाशन से निकाली थी, ठीक है, और अब मैं नई बुक हो सकता है च्यवन प्रकाशन से निकालूं और हो सकता है किसी दूसरे प्रकाशन से निकालूं। इसलिए अभी आपको ना तो जल्दबाजी में कोई अभी जो पब्लिश बुक है उनको लेना है। हाँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी आप ले सकते हैं और उसको भी लेने की जरूरत नहीं है, वो पूरी मैं चैनल पे करा दूंगा, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये वाली बुक जो च्यवन प्रकाशन की है इसको अभी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अपडेटेड बुक जल्दी ही हम निकालने वाले हैं और वो बुक आपको देंगे जनरली विज्ञप्ति के साथ। हो सकता है सिलेबस में कोई बदलाव हो तो उस हिसाब से हम नई बुक निकालेंगे, वही बुक आपको लेनी है। बिना बुक के आप चैनल पे रहें, मैं आपका जो बेसिक सारी चीज़ें हैं फाउंडेशंस वो पूरा करा दूंगा। और जल्दबाजी में ये भी नहीं सोचें कि साहब किसी और की बुक हमने ले ली, साहब बुक तो चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें आप हमारे सामने ना करें, क्योंकि बिना बुक के हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे, उसके बाद जैसे विज्ञप्ति आएगी वैसे ही हमारी बुक आएगी। अगर आपने ऐसे, आप में बहुत से तो इतने मासूम बच्चे हैं जिन्होंने एक बुक ले ली साइकोलॉजी की, किसी की भी ले ली साहब, ले ली, अब वो दूसरी बुक नहीं लेंगे, है ना, कि साहब एक बुक है हमारे पास तो साइकोलॉजी की। अरे बेवकूफ़, एक सवाल जिंदगी बनाता है, एक सवाल। तो आपने सिर्फ इसलिए कि साहब आपने हमारी बुक नहीं ली, और आपको पता है सब कुछ इसमें से आता है, सब कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ, तो कितनी बड़ी गलती करी। ये तो वही जानते हैं ना जो 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। हम हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक के रूप में आपसे बोल रहे हैं कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पे आपको बेहतरीन और बेमिसाल चीज़ें मिलेंगी, ऑथेंटिक मिलेंगी। रीट में, थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में हम आपको वो कमाल की चीज़ें देंगे और उसका असर ये होगा कि अगली बार आपके भी रोल नंबर इनमें होंगे। ये दावा है, ये गारंटी है, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और है, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आपके पास कोई और बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी बुक जब आएगी पब्लिश होकर विज्ञप्ति के साथ, उसको नहीं छोड़ना है। हिंदी ग्रंथ अकादमी आप अभी ले सकते हैं, और वो भी नहीं लें तो मैं आपको चैनल पे वो फ्री कराने वाला हूँ। तो आपके रोल नंबर इनमें छपें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप 60 मार्क्स साइकोलॉजी हमसे पढ़ें। आप सेकंड ग्रेड में 40 मार्क्स साइकोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड्स की बेहतरीन बातें हमसे पढ़ें। आप रीट में 30 मार्क्स साइकोलॉजी प्लस कम से कम 30-40 नंबर के वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, मेथड्स की वो बातें, इवेल्युएशन की वो बातें हमसे सुने, असेसमेंट के बारे में हमसे जाने, तो आप निश्चित रूप से सबसे आगे रहेंगे राजस्थान में। ये हमारा वादा है आपसे, और ये दावा भी है। पुनः एक बार जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको बधाई। और ख़ास बात यह है कि कट ऑफ की हम बात कर चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना बच्चे हैं, लेकिन 162 ही पोस्ट थी। सोचिए आप, 162, 162, उसका 2 गुना किया तो 333 बच्चों का रिजल्ट निकाला। उसमें कट ऑफ जैसे आपके 60%, 56%, 51%, 39% रही है। तो आप सोच सकते हैं थर्ड ग्रेड का जो रिजल्ट हम वेट कर रहे हैं जिसके लिए, उसकी मेरिट कितनी कम रह सकती है। और ये आपका सपना जरूर पूरा करेगी, क्योंकि हमने भी ख्वाब देखा है आपके लिए ही। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं या रिकॉर्डेड वाला ऐप अभी लेना चाहते हैं, या फिर मैं चैनल पे आपको जो क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी आप जुड़े रहेंगे। और सबको शेयर भी करें, क्योंकि हम और आप दोनों के ख्वाब जुदा नहीं हैं, सेम है। ये हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी, फिर बता दूं, ये सुगम च्यवन प्रकाशन से हमारी बुक सेकंड ग्रेड की कमाल की थी, फर्स्ट ग्रेड रीड सबकी थी, कमाल की थी। लेकिन अभी आपको ये नहीं लेनी है। इससे पहले मैं कहीं और सिखवाल की मेरी बुक थी, वो भी पहले की नहीं लेनी है। आपके पास है, अगर आपने ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबके लेटेस्ट
अपडेट के साथ हम नई बुक निकालने वाले हैं। हो सकता है च्यवन प्रकाशन से निकले, हो सकता है सिखवाल से निकले, या हो सकता है किसी और प्रकाशन से निकले। तो फिर आप ये बेवकूफ़ी नहीं करना कि सर हमने तो पुराने वाली ले ली। ओके, तो पुनः आप सबको बधाई। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आज से जुट जाना है, अभी से जुट जाना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, पता नहीं आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, ये 60 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर, 80 नंबर की चीज़ें हम पे छोड़ दें, ये हम करवाएंगे आपको। लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें हैं, आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि होता क्या है बच्चों, कि जब भी कोई रिजल्ट आता है या जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, उस दिन आप इतने कॉशियस होते हैं, उस दिन आप इतने चैतन्य होते हैं, उस दिन आप इतने एक्टिव होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, अफ़सोस भी करते हैं पुरानी गलतियों पे। जैसे बहुत से बच्चे मेरे को सुन रहे हैं तो अफ़सोस कर रहे होंगे कि काश हमने सर की बात मान ली होती, काश मान ली होती। कोई बात नहीं है, अब भी मान लो, अभी भी आपके सामने मौका है। और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी का गोल्डन और सुनहरा मौका है कि तीनों भर्तियाँ आपके सामने हैं और हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो क्या गलती करते हैं आप लोग, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद में वापस लूज़ हो जाते हैं। टाइम टेबल बना लें, कम से कम आपको आज से ही शुरू करना है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, किससे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों ने जाने कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों के चैनल देखे होंगे, कितने लोगों से मोटिवेशन लिए होंगे, लेकिन सिलेक्शन की दौड़ से बहुत 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 दूर हैं, क्योंकि उन्होंने तो साइकोलॉजी को हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश के टर्म्स तो वो कभी जानते ही नहीं है। और आप जानते होंगे इंग्लिश के टर्म्स के साथ साइकोलॉजी को हमने राजस्थान में आपके साथ शेयर किया है और उसके कमाल के परिणाम रहे हैं और उसी से सिलेक्शन मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बुक हमारी जो आएगी उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको पता लग जाएगा, वो आपको लेनी है। और उससे पहले जो क्लासेस हम शुरू कर दें, भले ही चैनल पे या भले ही हमारे ऐप पे, वो भी आपके लिए हम अनाउंस करने वाले हैं जल्दी ही। पुनः एक बार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई चिंता नहीं करें, वापस एक मौका आपके सामने है। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो। और ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी आजकल, पहले MHRD से हमारा ये प्रकाशन शुरू हुआ था, लेकिन अभी शिक्षा मंत्रालय बन गया भारत सरकार का। तो वहाँ से हम 2 लेखक हैं, दोनों के नाम आप देख रहे हैं। ये सामान्य विज्ञान हमारी पहली कृति थी, और हमारी जो रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग अलग 3 बुक मार्केट वाली आएंगी, वो भी बेमिसाल चीज़ें होंगी। और थैंक यू, गुड बाय।